डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, बस हमें इसे एक्सप्लेन करा है, तो कॉपीराइट से दूर रखना। उचिहा एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्वॉर्ड मिडिल स्कूल के टेंगा ओनेरेगावा की गैंग और साथ ही ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के शियोशी इडानो के साथ लड़ाई हो रही है। फिर टेंगा आराम से ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के लोगों को हरा देता है। फिर ब्लैक विनेगर स्कूल वाले टेरो को बुला लेते हैं लड़ने के लिए, जो कि टेंगा को आराम से हरा देता है और साथ ही साथ उसके सभी लोगों को भी। फिर यहाँ पर टेरू बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ खड़े होने की, अगर तुम इन बेवकूफों को बता देते तो ये कभी अपनी हद पार करते ही नहीं, ये सभी लोग बस तुम्हारे सामने झुक जाते जिस तरह तुम लोग झुकते हो। फिर टेरू मन में कहता है कि वैसे कहना पड़ेगा, ये आइडिया बुरा भी नहीं है कि मैंने इन लोगों को कर्ज के नीचे डुबा रखा है, फिर चाहे वो ताकत हो या लोग हो, मैं इस दुनिया के अंदर हर चीज का इस्तेमाल करूंगा और वैसे भी मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। और दूसरी तरफ हमें मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉब की मॉम कह रही होती है कि शिगे उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगे। फिर शिगे उठ जाता है, यानी कि अपना मॉब, और उसके सामने एक छोटा सा स्पिरिट होता है। फिर वो उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग पार्टनर, और कितनी कमाल की सुबह है कि नहीं। फिर वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देख के चौंक गए। और वैसे वो कहता है न कि बीते कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है। फिर मॉब उसके कुछ पुछड़ी टाइप पकड़ लेता है। फिर वो स्पिरिट कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो, लेकिन मॉब तो उसे उठा उठा के पटकने लगता है। फिर वो स्पिरिट चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। फिर मॉब उसे छोड़ देता है। फिर वो स्पिरिट कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी हालत देखो तुमने क्या कर दी। फिर मॉब कहता है कि मैं देख रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो कहता है कि क्या, तुम्हें अगर देखना ही था तो अपने गाल को पिंच कर लेते ना। फिर मॉब कहते वो सब छोड़ो, तुम हो कौन। फिर वो कहता है कि मैं हूँ डिम्पल, उस LOL ग्रुप का लीडर, कल ही तो हमारी फाइट हुई थी, क्या तुम भूल गए। फिर मॉब कहते है अच्छा तो तुम उस समय गायब नहीं हुए। अब फिर मॉब डिम्पल को गायब करने के लिए अपना हाथ ऊंचा कर रहा होता है, तभी डिम्पल डर जाता है और उसे कहता है कि रुको रुको मेरी बात तो सुन लो, मेरी पूरी जिंदगी स्पिरिट बने रहने का कोई प्लान नहीं है। फिर मॉब कहता है तुम तो पहला से मर चुके हो, है कि नहीं। फिर डिम्पल कहता है कि ये सब छोड़ो सीगे, ये एक आइडल, एक बेसबॉल प्लेयर या फिर एक सुपरस्टार, सबका एक सपना होता है अपना। जिस तरीके से मेरा है सभी जीवित लोगों पे राज करना, एक तरीके से भगवान बनना। फिर मॉब कहता है कि अच्छा तो तुमने इसी वजह से वो ग्रुप बनाया था। फिर डिम्पल कहता है हाँ, पर अब वो तबाह हो गई। पर अब मुझे एक चीज तो समझ आ चुकी है, मुझे अगर लोगों के दिलों पे राज करना है तो मुझे एक ताकतवर साइकिक पावर की जरूरत होगी। तो चलो सीगे हम दोनों मिलकर पार्टनर्स बन जाते और फिर हम लोग दुनिया पे राज करेंगे। फिर मॉब कहता है कि तुम और कुछ आखिरी बार कहना चाहोगे। यहाँ पर मॉब उसे मिटाने वाला होता है, पर डिम्पल रोने लगता है। वो कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मिटाओ, मैं पक्का कोई बुरा काम नहीं करूंगा। फिर मॉब कहता है कि तो ठीक है, मैं इस चीज के लिए अपने मास्टर से बात करूंगा, पर तुम मेरे स्कूल और मेरे घर पे कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना। फिर डिम्पल अपने मन में कहता है क्या उल्टी सीधी हरकतें, बस बेटा मुझे एक मौका मिलने दो, मैं तुम्हें वश में कर लूंगा। फिर हमें मॉब स्कूल में दिखाया जाता है, उसी के साथ वहाँ पर डिम्पल भी होता है और वो मॉब की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है। स्कूल खत्म होने के बाद मॉब डिम्पल को रेगन के ऑफिस में लेके जाता है। फिर डिम्पल अपने मन में कहता है कि क्या ये है मॉब का मास्टर, मुझे तो इसके अंदर से रत्ती भर भी माना सेंस नहीं हो रहा। सच में मॉब तो एक नंबर का बेवकूफ है, ये आदमी मॉब का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मैं क्या इसे बता दूं, लेकिन जरा रुको, मैं इस बात का भी फायदा उठा सकता हूँ। फिर हमें रेगन दिखाया जाता है, जो कि डिम्पल को तो नहीं देख सकता, जो कि कह रहा होता है कि ये कितना कमजोर है, इस वजह से मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा। हाँ, पर मुझे लग रहा है कि कोई वो लेडी बग है। फिर रेगन कहता है कि उड़ा दो उसे, खत्म करो, या फिर जो तुम चाहते हो वो करो। और वहीं हमें दूसरी तरफ इचिको का सीन दिखाया जाता है, जो कि मॉब के भाई रित्सु के पास आती है और बताती है मॉब के साथ कल क्या क्या हुआ। और उसके बाद चीजें काफी ज्यादा बदल गई है, जिससे साइको हेलमेट नाम का एक रिलीजन स्टार्ट हो गया है और वो सभी लोग मिल के मॉब को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर इचिको मॉब की ताकतों के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन रित्सु मना कर देता है और वो कहता है मॉब की ताकत कोई सर्कस का खेल नहीं है जिससे तुम एंटरटेन हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रित्सु को उसके घर पे दिखाया जाता है, जो कि एक चम्मच को पकड़ के उसे बैंड करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरे भाई के पास साइकिक एबिलिटीज है तो मेरे पास भी होगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं और वो सब चम्मच भी नहीं मोड़ता, इस वजह से वो डिप्रेस हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉब स्कूल जा रहा
हुआ होता है और उसे रित्सु भी ज्वाइन करता है। फिर रित्सु उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी कमाल की साइकिक एबिलिटी है तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फिर मॉब कहता है कि मुझे साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि रोजाना जिंदगी में साइकिक पावर्स का कोई यूज ही नहीं है, यानी कि साइकिक एबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर डिम्पल शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती यूज करने की, कई तरीके से तुम साइकिक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो कहता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं पावर्स के साथ भी अचीव नहीं कर सकता। फिर डिम्पल बोलते क्या बोल रहे हो तुम कई सारी चीजें अचीव कर सकते हो। और वो फिर कहता है कि मुझे मसल्स चाहिए। तो ये बात सुन के ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेंगा जो कि बॉडी इंप्रूवमेंट टीम के पास आया होता है। फिर टेंगा कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ब्लैक विनेगर टीम के साथ लड़ो, लेकिन ये लोग ना बोल देते हैं। फिर टेंगा मॉब को देखता है और उसके दिमाग में खुराफाती प्लान आता है। वो मॉब को एक नकली लव लेटर भेजता है और वो लव लेटर के झांसे में मॉब आ भी जाता है। वहीं पर डिम्पल उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये लड़के ने लिखा, ये फेक है। और वहीं दूसरी तरफ टेंगा ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के शियोशी को भी एक लेटर भेजा होता है। वो लेटर में ऐसा लिखा होता है कि हमारा एक हेल्पर पार्क में आने वाला है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम्हारे सभी बंदों को लेके वो पार्क में आ जाना। और ये सभी लोग जब पार्क में पहुंचते तो वहाँ पर उसे मॉब मिलता है, तो वो सभी लोग मॉब को ही बंदी बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बॉडी इंप्रूवमेंट टीम वालों को भी लेटर मिला होता है कि मॉब अगवा हो गया है। ये बात सुन के मुसाशी और पूरे बॉडी इंप्रूवमेंट टीम वाले गुस्से में आ जाते, फुल 100% गुस्से में। और वो कहते हैं कि चलो कागेयामा को लेके आए। और दूसरी तरफ हमें टेरू को दिखाया जाता है जो कि लड़कीबाजी कर रहा होता है और उसे एक मैसेज आता है। और दूसरी तरफ हमें मॉब को दिखाया जाता है। तभी डिम्पल उससे पूछता है क्या तुम इन लोग को जानते हो क्या। फिर मॉब कहता है ना बिल्कुल भी नहीं। फिर डिम्पल कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है। फिर मॉब कहता है ना बिल्कुल भी नहीं। फिर डिम्पल कहते अरे यार तुम लोगों के बातों में आसानी से कैसे आ जाते हो। फिर ये लोग कहते हैं कि उस टेंगे ने जिसको बुलाया था मदद करने के लिए ये तो काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ है। फिर शियोशी कहता है कि कागेयामा नाम है ना तुम्हारा, माफ करना पर हमारी इमेज बचाने के लिए हमने तुम्हें एक बंदी बना रखा है। फिर डिम्पल कहता है कि अच्छा तो टेंगा नाम के बंदे ने तुम्हें फंसा दिया शिगेयो। फिर शियोशी कहता है कि मैंने टेंगा को बता दिया अगर उसे उसका दोस्त चाहिए तो उसे यहाँ पर आके लेना पड़ेगा। फिर उन्हीं में से एक बंदा आके कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हारी तो बैंड बच गई बच्चे। फिर डिम्पल कहता है कि गुंडे और पॉलिटिशियन को अपनी इमेज से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं होता, तो शिगेयो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहना। फिर मॉब कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी साइकिक पावर्स को हमें इस्तेमाल दूसरों पे नहीं करना चाहिए। फिर डिम्पल अपने मन में कहता है कि ये बंदा बोलने को तो ऐसा बोल लेता है लेकिन जब अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है तो बंदों को धो देता है। फिर डिम्पल कहता है इस सिचुएशन में तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो यार। फिर वहाँ पे एक स्टूडेंट आके कहता है कि स्टोल्ड मिडिल स्कूल के बंदे आ चुके हैं। फिर शियोशी कहता है कि टेंगा तू तो गया बच्चे, क्योंकि अगली बार जो वो पीटा था उसके घाव अभी तक नहीं भरे होंगे। ये सभी लोग काफी जोश में जा रहे होते उसे हराने, लेकिन फिर वो स्टूडेंट कहता है कि टेंगा खुद नहीं आया है, उसकी जगह पर हाफ टी शर्ट हाफ चड्डी पहन के कुछ बॉडी बिल्डर्स आए हैं और कहना पड़ेगा ये लोग हद से ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर बॉडी इंप्रूवमेंट टीम के सभी बंदे खड़े होते हैं। फिर शियोशी पूछते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन। फिर कहता है कि मैं हूँ बॉडी इंप्रूवमेंट टीम का लीडर स्वॉर्ड मिडिल स्कूल से गोडा मुसाशी। फिर वो कहता है कि कागेयामा को बाहर निकालो। फिर शियोशी कहता है कि कौन कागेयामा। फिर मॉब बाहर आके कहता है कि कैप्टन मुसाशी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि मॉब इनका कोई हेल्पर नहीं है, टेंगा ने इन सभी को फंसाया है। फिर मॉब बॉडी इंप्रूवमेंट टीम के पास चला जाता है। फिर मुसाशी कहता है कि मॉब तुम ठीक हो ना, तो फिर चलो हमारी वर्कआउट बाकी है। फिर शियोशी कहता है क्या मतलब है जाते, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सभी लोग इन पे अटैक कर लेते हैं, पर बॉडी इंप्रूवमेंट टीम वाले तो एक एक हाथ से इन सभी को हराने लगते हैं। ये सभी लोग मिलकर बॉडी इंप्रूवमेंट टीम वालों पे अटैक करते हैं पर तब भी नहीं हरा पाते। फिर एक बंदा बोलता है कि जल्दी से टेरू को बुला कोई। फिर शियोशी कहता है कि मैंने उसे कॉल करा था पर वो लेट है, यानी कि वो किसी लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होगा। फिर अचानक से एक बैग उड़ते हुए आता है जो कि मुसाशी के पीछे पड़ता है और वो बैग टेरू ने फेंका होता है। फिर वो कहता है क्या हमारे स्कूल में कुछ गोरिल्लास आ गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ डिसिप्लिन सीखना चाहिए। फिर वो कहता है कि तुमने जो इन लोगों को मार के यहाँ पे कचरा फैलाया है ना, ये मेरी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अब तुमने खुद मेरे मुंह पे कीचड़ मारने वाला काम किया है। फिर यहाँ पर शियोशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है यस हमारा शैडो लीडर आ गया, हानाजावा टेरुकी। टेरू इन सभी को खत्म कर दो। फिर टेरू कहता है कि शियोशी मैं तुम्हें लीडर के पद से हटाता हूँ क्योंकि तुम्हारी सोच काफी छोटी है। फिर टेरू काफी ज्यादा फुल स्पीड में आकर शियोशी की छुट्टी कर देता है और वो कहता है कि मेरी इज्जत दाव पे लगी है। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अभी हुआ क्या, ये तो एकदम से टेलीपोर्ट जैसा हो गया, पर खैर छोड़ो, जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया, चलो जाते हैं। फिर टेरू कहता है कि नहीं
वो सिर्फ मैं तय करूंगा कौन यहाँ से जाएगा और कौन नहीं। फिर मुसाशी कहते हैं अच्छा मुझे लगता नहीं तुम्हारे शरीर को देख के कि तुम मेरा वार भी सह पाओगे। फिर टेरू कहता है कि यही तो दिक्कत है सोसाइटी की, मुझे हमेशा से अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तुम जैसे लोग सरफेस के नीचे देखने की कोशिश ही नहीं करते, इस वजह से तुम जैसे लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। तुम्हें पता है एक स्टार कैसे बनता है और उस पर हमेशा स्पॉटलाइट क्यों रहती है? क्योंकि एक स्टार अपने आप पर स्पॉटलाइट जबरदस्ती छीन के लगाता है और जब तुम चमकते हो तब लो आईक्यू वाले कीड़े तुम्हारे आसपास भिनभिनाते हैं, जैसे कि वो कीड़ा जो कि पीछे छुपा हुआ है, बाहर निकलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंगा वहाँ पर छुप के खड़ा होता है। फिर वो कहता है कि जल्दी से इसकी बैंड बजा दो। इतने में टेरू मुसाशी को उड़ा देता है और बाकी टीममेट्स को भी। फिर टेंगा टेरू पर अटैक करने के लिए जाता है पर टेरू भी उसे उड़ा देता है। फिर टेंगा कहता है कि ये कितना खतरनाक चाटा था, भले ही ये चाटा था पर इसके अंदर एक घूसे जितनी पावर थी, भले ही ये साइज में छोटा हो पर इसके अंदर एक भालू जितनी ताकत है, तुम आखिर हो क्या, एक मॉन्स्टर। फिर यहाँ पर सारे बॉडी इंप्रूवमेंट टीम वाले खड़े होके वापस आ जाते हैं। फिर मुसाशी कहता है वैसे कहना पड़ेगा तुम्हारा वेट हमसे कम है फिर भी तुमने हमें गिरा दिया और दूर धकेल दिया, तुम्हारे पास काफी कमाल के मसल्स होंगे। फिर टेरू कहता है क्या मसल्स? फिर ये इन पे वापस से अटैक करता है और इस बार तो ये हवा में उड़ा देता है। पीछे से टेंगा टेरू पे अटैक करता है पर टेरू पे उसका एक भी वार नहीं लगता। फिर टेंगा मन में सोचता है कि मेरे एक भी पंचेस को टच क्यों नहीं कर पा रहा। फिर टेरू कहता है देखो ये मसल्स, ये फाइटिंग टेक्निक्स, पंच वगैरह ये सब चीजें सिर्फ तुम करते हो, लेकिन मैं तुमको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर टेरू अपनी पावर से टेंगा को हवा में उड़ा देता है और हर जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो कहता है तुम थे ना लीडर? हाँ। फिर वो जाने लगता है। फिर वो देखता है कि धुएं के पीछे कोई तो खड़ा है। फिर टेरू कहता है लगता है तुम में से कोई एक तो ताकतवर है, और वो और कोई नहीं अपना मॉब होता है। उसे देखकर टेरू कहता है कि इस बंदे का सीन क्या है भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ पर है, इसीलिए मैंने तो इसे इग्नोर भी कर दिया था। वैसे सोचने वाली बात तो ये होगी कि इसे बंद के क्यों रखा है। फिर मॉब कहता है कि तुम्हें इस चीज का इस्तेमाल दूसरे लोगों पे नहीं करना चाहिए। फिर टेरू कहता है क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? फिर मॉब अपनी साइकिक पावर से वो रस्सियां खोल लेता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी साइकिक पावर्स की बात कर रहा हूँ जिससे तुम उन लोगों पे हमला कर रहे थे। तुम इस ताकत का इस्तेमाल किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए मत करो। फिर एपिसोड की एंड में हमें बताया जाता है कि मॉब को एक्सप्लोड होने में 45% टच हो गया है। हमारा एपिसोड एंड हो गया है तो अगला एपिसोड आएगा कुछ ही दिनों में। तो मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वो भी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの